तो महापुरुष करुणा का अवतार होता है। वैसे सच में महापुरुष की जिंदगी को परमात्मा चलाता है, क्योंकि महापुरुष संसार के काबिल तो रहता ही नहीं है, क्योंकि संसार के साथ में बरतने के लिए संसार के जैसा बनना पड़ता है। लेकिन महापुरुष को, किसी बुद्ध पुरुष को परमात्मा संभालता है और उसके आश्रितों का निर्माण भी, जब कोई महापुरुष परमात्मा के भरोसे होता है तो उनके आश्रितों का पालन पोषण योगक्षेमम वहाम्यहम वह भी परमात्मा ही करता है। लेकिन उसका तरीका कुछ विलग होता है। तो मैं कह रहा था एक अनुभव की बात, वो ये कि गुरु इतना कोमल होता है कि वो अपने शिष्य के साथ जैसे माँ अपने बालक के साथ कठोरता नहीं बरत पाती, अपने ममता के हाथों मजबूर हो जाती है, ऐसे गुरु अपनी करुणा के हाथों मजबूर हो जाता है। वो नहीं परीक्षा ले पाता, उसका निर्माण नहीं कर पाता, उसे तपा नहीं पाता, करुणा के हाथों मजबूर होने के कारण। इसलिए हमेशा देखना, घरों में जब बच्चा कोई गलती करता है तो बाप कहता तुमने बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा। और कभी कभी शिष्यों में भी लोग गुरु से कहते हैं, कोई आदमी थोड़ा सा कुछ गलत कर दे, तुमने सिर पे चढ़ाया, तुमने उसे बिगाड़ा, तुमने उसको ऐसा कर दिया। लेकिन पता नहीं नादानों को कि वो जो इंसान बना है वो माँ की करुणा के कारण ही बना है। जो इंसान बना है गुरु की करुणा के कारण ही बना है। उसकी ममता ही उसका निर्माण कर रही है, उसकी करुणा ही उसका निर्माण कर रही है। रही तपाने की बात, जब गुरु नहीं तपा सकता, माँ उसे नहीं तपा पाती, तो फिर परमात्मा समाज को तैयार करता है, फिर उसे समाज तपाता है। तो शिष्यों के साथ में जो समाज की जो मुठभेड़ होती है, वाक्य युद्ध होता है, आक्षेप प्रत्याक्षेप होते हैं, ये उसका तपना है। क्योंकि गुरु नहीं तपा पा रहा था करुणा के कारण, कोमलता के कारण, इसलिए परमात्मा ने फिर समाज को तैयार किया। क्योंकि गुरु चाहता तो है कि ये तपे, लेकिन खुद अपने स्वभाव से मजबूर है। इसलिए कभी जब माँ अपने बच्चे को दंड नहीं दे पाती तो बस एक बात कहती है, आने दे तेरे पापा को, आने दे तेरे पापा को। तो गुरु माँ है, वह दंड नहीं दे पाता, अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर के। तो फिर वो कहता है, फिर वो जैसे माँ उसे अपने बाप के हवाले कर देती है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा के हवाले करता है। क्योंकि परमात्मा सारे रूप धारण करना जानता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्योंकि वो पिता भी बनना जानता है। गुरु के लिए पिता बनना थोड़ा कठिन होता है कोमलता के कारण, लेकिन परमात्मा समाज के रूप में, समाज भी परमात्मा का रूप है। और पता है, हम गाते हैं लेकिन कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। एक गजल है बड़ी प्यारी, कोई भी दे दो उसी में गा देंगे। हंसी बांटता है, खुशी बांटता है, हंसी बांटता है, खुशी बांटता है। पाता जो रब से, पाता जो रब से, सभी बांटता है, हंसी बांटता है।
हथेली बदल कर, हथेली, चाहे समाज के हाथों से चाहे किसी और के हाथों से, हैं? सारे हाथ उसी के तो हैं। हथेली बदल कर वही बांटता है, हथेली बदल कर वही बांटता है। अच्छा, पहचान कैसे हो कि समाज के द्वारा जो भी हमें तपाया जा रहा है यह परमात्मा की देन है? समझ में कैसे आई? जब समाज के द्वारा हमको तपाया जा रहा हो और गुरु जिस समय मौन सहमति दे रहा हो, मौन सहमति दे रहा हो या तपाने वालों का सहयोग कर रहा हो, तो समझना कोई बहुत गहरा दोष बैठा है। उस दोष को खत्म करने के लिए गुरु की सहमति से परमात्मा ही समाज का रूप धारण करके हमको तपा रहा है। और यह वृत्ति यदि हमारी बन गई तो हमें किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हमें लगेगा ये तो माध्यम है, इसके पीछे हाथ किसी और का है। ये तो माध्यम है, इसके पीछे हाथ किसी और का है। जब ये वृत्ति होगी तो हमें कुंती की वृत्ति समझ में आ जाएगी। जब कुंती कहती है ना, हे केशव मुझे दुख देना, क्योंकि आज हमको यदि दुख मिले तो हम सबसे पहले, और दुख देने यानी कष्ट जो जिस कारण से मिल रहे हैं, और गुरु मौन रह जाए तो हम गुरु के प्रति ही आक्रोश से भर जाते हैं। क्या बताओ, हमें कष्ट मिलता रहा, हमें फलाना गुरु भाई गुरु बहन ऐसे कहते रहे और गुरु जी मौन बैठे रहे। उनको पता है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहे हैं, और गुरु जी मौन। तो फिर दुनिया को जोड़ करके गुरु जी आड़े हाथों हमारी बुद्धि ले लेते भीतर, भले ही हम कह ना पाए, लेकिन बुद्धि जो भीतर कर रही है ना, हमें कुंती की वृत्ति में ये समझना है। कुंती और दुखों को भी परमात्मा की देन मानती है, इसलिए कहती है कि तुम इन्हीं से प्राप्त हुए हो। तो शब्द कहती है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। और क्या शब्द जोड़ा, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जिसमें परीक्षित जी को सांप लगा ना, आहा, नारद की मां को जब सांप ने काटा ना, नारद नाच गए। किसी अपने का मरण हो जाए तो हम परमात्मा को भी गालियां देने पर उतारू हो जाते हैं। किसी अपने का नुकसान हो जाए, अपने को कष्ट पहुंच जाए, कुंती का नाती उसकी आंखों के सामने मारा गया, अभिमन्यु। नारद जी की मां नारद जी के सामने मारी गई। लेकिन कोई कहे परमात्मा से शिकायत, नहीं तो ये कह सकती कि हे केशव तेरे रहते हुए और मैंने सब तेरी शरण में सौंप दिए। तेरे रहते हुए मेरा नाती मारा गया। ये बात अर्जुन के मन में आई थी।
और अर्जुन भगवान से लड़ा भी था कि तुम्हारे रहते हुए फिर भगवान को अभिमन्यु को आकाश मंडल में दिखाना पड़ा कि देख ले, बुला ले। जैसे ही आकाश में अभिमन्यु का दर्शन हुआ, अर्जुन दौड़ा, बेटा आजा आजा। अभिमन्यु ने कहा, न जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन गया, कितनी बार मैं तेरा बाप बन गया। ये संसार के रिश्ते नाते केवल संसार तक सीमित रहते हैं, तब बाकी ममता खत्म हुई। लेकिन इस बात को कुंती पूर्ण रूप से समर्पित है, जबकि कृष्ण भतीजा है खास। खोल चुका हूं मैं इस बात को, लेकिन पूर्ण समर्पित है, भतीजा नहीं है, परमात्मा है, गुरु है और समर्पित हो चुकी है। और वो यही बात कहती है कि तूने जो कुछ किया होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि तू कभी अपनों के साथ बुरा कर ही नहीं सकता।